हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के लिए मैं लाया हूँ बहुत ही बढ़िया आज मॉडल टेंस से हटकर आप लोग का जो चहीता है टेंस टेंस के बारे में आप लोग को कुछ बताना है। ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोग देखते हो तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, मॉडल टेंस के बारे में बहुत कुछ बताया और बहुत से वीडियो हमने अपलोड किया है। आप उस लिंक पर जाकर और उस वीडियो को आप देखिए, उससे आप कुछ सीखिए, क्योंकि मॉडल टेंस से क्या होता है ना, मॉडल टेंस से आपको बोलना आएगा। ठीक है ना, हर जगह से आपको बात करने में वो बहुत सहायता करेगा। ठीक, फिलहाल उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक, आज हम चलते हैं आप लोग के लिए टेंस के बारे में समझाना। तो टेंस क्या होता है, ठीक है, टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं ना, टेंस के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस एंड सेंटेंस, टेंस कितने होते हैं और सेंटेंस कितने होते हैं, आज ये एकदम शुरुआत से क्लास है टेंस के। ठीक है, हम यहाँ पर आपको टेंस के बारे में बताते हैं। टेंस तो होते हैं तीन प्रकार के। टेंस तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, तो प्रेजेंट के अंतर्गत चार टेंस आते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार टाइप के टेंस आपको प्रेजेंट में पढ़ने होंगे और पास्ट में भी पढ़ना होगा आपको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में आपको पढ़ना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपको चार चार मतलब आपको टेंस एक एक टेंस में आपको पढ़ना होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको 12 टेंस पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं हम आपको पहला टेंस लेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। ठीक, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान होती है, आप पहचान से ही समझ जाओगे कि यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया है। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है, लास्ट में ता, ती है, ते है, आदि शब्द आता है, आदि। ठीक, और इसका जो रूल होता है, रूल नंबर 1, ही, सी, इट, नेम के साथ में इसके वर्ब में यस या यस लग जाता है। ठीक है, और इसका जो वर्ब का मतलब क्रिया होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। इसको आपको ध्यान देना है, शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। ही सीट नेम के साथ में यस या यस लग जाता है वर्ब में। ठीक है, वर्ब में, और इसका जो वर्ब का फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। और जो रूल नंबर 2 होता है, रूल नंबर 2 में आई, वी, यू और ये दे, इसके साथ में आपको यस या ईएस जो है, यस या ईएस नहीं लगाना है, इसको नहीं लगाना है। सिर्फ आपको V1 यानी कि वी वर्ग का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं। इसका जो रूल है हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या पांचवा फॉर्म। हमने आपको बहुत पहले बताया था पिछली वीडियो में कि वर्ब 5 होते हैं, V1, V2, V3 और V4 और V5, ये होते हैं। तो पहले में अगर मान लो हमने गो ले लिया तो दूसरे में उसका पास्ट हो जाता है वेंट, और थर्ड में उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है, उसके बाद गोइंग हो जाता है, उसके बाद आईएनजी आ जाता है।
ये पांचवा फॉर्म यस या यस वाला होता है, प्रथम फॉर्म आपका यस या यस वन नहीं लगता है इसमें, क्योंकि ये आई वी यूज के साथ यूज होता है, ये ही सीट नेम के साथ यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट लिख दो या अदर वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा रोल तैयार है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए सेंटेंस थोड़ा सा आपको बता देते हैं, सेंटेंस कितने होते हैं। सेंटेंस 6 होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, हमने पिछली वीडियो में बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव प्लस निगेटिव। उसके बाद आपका आता है डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव, उसके बाद आ जाता है आपका डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये आपको 6 सेंटेंस पढ़ना है और ये फुल कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे, बिना बताए हम इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इस वीडियो को आप देखो तो स्किप ना करो, शुरू से देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने रूल लिखा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, जैसे हमने लिखा वहां घर जाता है, वहां घर जाता है, तो इसका जो टेंस बनेगा लिखेंगे ही। देखिए हमने लिखा था ही सीट नेम के साथ में यस या यस लगता है। अब जो टेंस नहीं बना पाते, जो पहली बार टेंस बना रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमने ही लिख दिया। ठीक है, मान लो हमने ही लिख दिया, अब कहोगे सर हमको तो टेंस बिल्कुल नहीं बनाना आता, हम बनाए तो कैसे बनाए। ठीक है, आप जब सब्जेक्ट लिखिएगा तो अब ये कुछ लोग सोचते हैं कि सर सब्जेक्ट तो लिख लिए, लेकिन अब इसके बाद क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप घबराओ नहीं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप ही लिखने के बाद आप बैक साइड चले आइए, बैक साइड से चलेंगे तो क्या आएगा, पहले जाने की मीनिंग आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, घर की मीनिंग आएगी। बस सिंपल सा लिख दीजिए। तो यहाँ पर ही लिखेंगे, वो लिख देंगे भाई। ही सीट नेम के साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको यस या ईएस लगाना है, तो हम यहाँ पर ईएस लगा देंगे। और ये होम है तो गो टू होम, ये हो गया। जैसे मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, चलो अभी छोटा सा ही बताते हैं एक और, वह पानी पीता है तो लिखेंगे ही ड्रिंक, यस लगा देंगे, ही ड्रिंक्स वाटर। ये हो गया, देखो कितना आसान से बन गया ना। अगर बोल दिया जाए तुम मेरे साथ खेलते हो, तो तुम मेरे साथ खेलते हो लिखेंगे यूं। देखो खेलने का, देखिए अगर हम हिंदी बार बार लिखेंगे तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप समझने की कोशिश करो। अगर चलो हम एक लिख देते हैं, इसके बाद नहीं लिखेंगे, तुम मेरे साथ खेलते हो, तो तुम मेरे साथ खेलते हो यूं लिख देंगे पहले। अब बैक साइड से आ जाओ, खेलने की मीनिंग क्या होती है, प्ले होती है। प्ले लिखने के बाद थोड़ा सा सोच लिया करो, क्या है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है कहीं सिंगुलर तो नहीं है। अगर सिंगुलर होगा तो आपको यस यस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर तो नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, यस यस नहीं लगाएंगे। यू प्ले, तुम खेलते हो, कैसे, मेरे साथ पूरा लिखना है भाई, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, या अगर आप साथ लिख दिए तो मेरे छूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यू प्ले विथ मी ये भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर एक एक टॉपिक पर चलते हैं, यू प्ले विथ मी ये भी राइट हो जाएगा। या आप बनाना चाहते हो तो यू प्ले मी विथ, ये नहीं सही है, सॉरी मेरे साथ ना, ये पूरा यू प्ले विथ मी, ये पूरा आप बना सकते हो, यू प्ले विथ मी, तो मेरे साथ खेलते हो। और लिख लेते हैं एग्जाम्पल, वह किचन में खाना बनाती है, तो वह किचन में खाना बनाती है तो क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बनाती है, सी कुक्स, यहाँ यस लगा दीजिए, सी कुक्स फूड इन किचन, शी कुक्स फूड इन द किचन। आगे और लिख सकते हो, वह मेरा इंतजार करता है, तो ही वेट्स मी, मैं उसे ढूंढता हूं, सर्च आई सर्च हिम।
मैं उसे ढूंढता हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखिए कितनी आसान से बन जा रहा है। आप चाहे जितने बड़े टेंस बना लो, चाहे मान लो जैसे वह सुबह की ट्रेन से, वह सुबह की ट्रेन से घर आता है, तो हिंदी लिख कर समझाते हैं, वह सुबह की ट्रेन से घर आता है। देखिए इतना बड़ा हो गया। आप कहोगे सर जी आप तो थोड़ा बड़ा बोल दिए, आप छोटा छोटा बोलते थे, आप बड़ा बड़ा बोल दिए। तो थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ही दिया हुआ है, ही लिख दिए। अब बैक आ जाओ, जो हमने बताया था वही क्रिया अपनाओ। आप चाहे जितना बड़ा टेंस बनाना है बना लोगे। ही आता है, कम कर दो, कम में आप देखिए यस लगा देंगे, ही कम्स हो गया। ठीक है, ही कम्स कहाँ आता है, घर आता है। टू होम कर दो ऐसे जोड़कर इसके साथ में। अब कैसे आता है, फ्रॉम, होम लगा दो क्योंकि इससे की मीनिंग होती है फ्रॉम। ही कम्स टू होम फ्रॉम कैसे आता है भाई, यहाँ पर लिखेंगे मॉर्निंग ट्रेन, मॉर्निंग ट्रेन। क्या प्रॉब्लम हुई बताइए, कितना अच्छे से बन गया। ही कम्स टू होम फ्रॉम मॉर्निंग ट्रेन कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका निगेटिव सेंटेंस आपको समझाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल हो गया। अब आपको पता है कि जब डू नॉट डज नॉट लग गया तो यहाँ पर पांचवा फॉर्म हट गया, इसलिए कि डू नॉट और डज नॉट के साथ में एस या एस नहीं लगाएगा, लगेगा। अब सभी सेंटेंस के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। लेकिन एक नियम ये है कि डू और नॉट, ये जो डू और डज नॉट है, इसको आपको समझना है कि जैसे मान लो कि डू नॉट है, आपको आई वी यू और दे के साथ में यूज करना है। और ये जो डज नॉट है, डज नॉट को आपको ही सी इट नेम के साथ में यूज करना है। ये सारे क्रिया आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं उसे नहीं बुलाता हूँ, चलिए मैं उसे नहीं बुलाता हूँ, मैं उसे नहीं बुलाता हूँ, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट कॉल हिम, ये हो गया। आई डू नॉट कॉल हिम, मैं उसे नहीं बुलाता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट, यही डोंट, आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। वह तुम्हें पैसा देता है, ही डज नॉट, ही डज नॉट, वह तुम्हें पैसा नहीं देता, सॉरी, ही डज नॉट गिव मनी यू, ही डज नॉट गिव मनी यू, वह तुम्हें पैसा नहीं देता है। हाँ, किसान खेत में काम नहीं करते हैं, फार्मर डज नॉट डू वर्क इन फील्ड। देखिए कितने अच्छे से बन जा रहा है। हाँ, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डू नॉट, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। पुलिस चोर को नहीं पकड़ती है, द पुलिस डज नॉट अरेस्ट ऑफ थीफ, द पुलिस डज नॉट अरेस्ट ऑफ द थीफ। देखिए आप अगर यहाँ लगाना चाहते हो तो डू नॉट भी यूज कर सकते हो। आप कहोगे सर जी ये तो अजीब है, अजीब है। पुलिस क्या है, पुलिस एक बहुवचन में भी आ जाती है। अगर किसी के घर पुलिस आई हो, एक पुलिस हो या 100 पुलिस हो, तो वो लोग कहेंगे सिर्फ पुलिस आई है। ठीक है, तो ये पुलिस और देखिए पुलिस, आर्मी, ये सब क्या है, एक बहुवचन शब्द होता है। आप उसके साथ अगर डज नॉट लगा दिए हो तो कोई बात नहीं, डू नॉट भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आप निगेटिव में आप जान गए होंगे। अब चलते इसका इंट्रोगेटिव समझाने। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसमें डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि आपको डू या डज को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, डू डज
जो आप जानते हो भाई, देखिए यहाँ पर हम बार बार लिख नहीं सकते, आपको डू नॉट और डज नॉट समझाए थे ना, जिसके साथ जो लगता है बस वही वही वो आगे आ जाएगा। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल दिया, क्या तुम क्या तुम टहलने जाते हो, क्या तुम टहलने जाते हो, या हिंदी समझिए, क्या तुम टहलने जाते हो, तुम है तो तुम के साथ में डू लगेगा, लिखेंगे डू यू गो टू वाल्क, गो टू वाल्क। देखिए जाते हो, गो में से जाना, वाल्क में से टहलना, तो यहाँ पर दो दो क्रिया है, तो डू यू गो टू वाल्क, या आप बना सकते हो डू यू वाल्क। भाई तुम टहलते हो, तुम टहलने जाते हो, तो कुछ भी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, क्या वह तुम्हें जानता है, लिखेंगे डू यू नो यू, सॉरी यहाँ पर ही रहेगा, हमने हिंदी बोला ही, डज लग जाएगा फिर, डज ही नो यू, क्या वह तुम्हें जानता है। और अगर आप बनाना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ मैच खेलते हो, तो तुम है तो डू लग जाएगा, डू यू प्ले मैच विथ मी, ये हो गया, डू यू प्ले मैच विथ मी। इस तरीके से आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, और कुछ बना सकते हो, डज डज ही डज ही वेट हिज फ्रेंड डज ही डज डज ही वेट हिज फ्रेंड ऑन द स्टेशन, क्या वो अपने मित्र का इंतजार स्टेशन पर करता है, तो ये लिख सकते हो डज ही वेट हिज फ्रेंड ऑन द स्टेशन। ये हो गया आपका सिंगल इंट्रोगेटिव। चलते हैं अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है, वही से सब वैसे ही है, आप जैसे इंट्रोगेटिव वही पढ़े हो ना, वैसे एकदम सेम टू सेम पूरा टेंस वही है, बस आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। जैसे क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, या क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश, आप बना सकते हो डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश, क्या मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, लिखेंगे डू आई नॉट टॉक टू यू, ये बोल सकते हो आप, डू यू नॉट टॉक टू यू। अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे ना, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। देखिए हमने हिंदी नहीं लिखा, हम भी तो बोलने की कोशिश करते हैं, आप ही लोग के साथ जैसे अगर आप लोग बोलोगे तो हम भी आप लोग के जैसे हम बोलेंगे। अभी हम भी तो सही रूप से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आप भी बोलने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस दिन आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने लगोगे ना, उस दिन आप बहुत बहुत खुशी महसूस करोगे। चलिए आगे लिखते हैं, डच योर फ्रेंड does your friend not come to your home, क्या तुम्हारे मित्र तुम्हारे घर नहीं आते हैं, डज योर फ्रेंड नॉट कम टू योर होम, ये कह सकते हो। क्या मेरी माँ खाना नहीं बनाती हैं, लिखेंगे डज माई मदर नॉट कुक द फूड, ये बन गया डज माई मदर नॉट कुक द फूड। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। चलिए इसका WH का इंट्रोगेटिव समझा देते हैं। WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH का मतलब आप जानते हो, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि WH का मतलब होता है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, ये सब सेंटेंस से शुरू होने वाली मीनिंग WH के इंट्रोगेटिव कहलाता है, क्योंकि WH का मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क मतलब जैसे अभी हमने समझाया WH से शुरू होने वाले, देखो WH यानी व्हेन मीन से कब, हाँ, या जब, कुछ भी कह सकते हो आप। हु मीन से कौन, ये भी कह सकते हो, हु मीन से कौन। और व्हाई मीन से क्यों, हाँ। और विच मीन से कौन सा या कौन सी, ठीक है, कौन सा। ये सारे सेंटेंस आप इसमें यूज कर सकते। जैसे हमने
क्या तुम काम करते हो? अभी हमने सिंगल इंट्रोगेटिव में बताया क्या तुम काम करते हो, तो डू आगे आता था, डू यू डू वर्क, क्या तुम काम करते हो, सब कुछ वही रूल रहेगा। इसके आगे आपको डब्ल्यू एच की मतलब मीनिंग लगा देना है, जैसे तुम क्या काम करते हो। देखिए यहाँ पर अर्थ समझिएगा थोड़ा सा, क्या तुम काम करते हो, उसके बाद तुम क्या काम करते हो। देखिएगा बहुत अंतर है इसमें, क्या तुम काम करते हो। अगर कोई तुम्हारा मित्र मिला और तुमसे बोला क्या तुम काम करते हो, यार अभी तो तुम पढ़ रहे थे, तुम कब से काम करने लगे, देखो यहाँ पर तुम्हारी तौहीन की बात होगी, वहां हो सकती है, क्योंकि तुमसे वो पूछ लिए क्या तुम काम करते हो, तो वहां पर आपने जवाब दे दिया अच्छे से, डू यू डू वर्क। लेकिन यहाँ पर आपको तुम्हारा मित्र इस हालत में पूछेगा यहाँ पर, तुम क्या काम करते हो, भाई मैंने तुम्हें नहीं जाना, तुम क्या काम करते हो। देखो वहां पर आश्चर्य की बात है यार, तुम क्या काम करते हो, बहुत बहुत बढ़िया काम करते हो। तो यहाँ पर सेंस निकल कर ना क्या, तो ये जो क्या है ये व्हाट का काम करता है, व्हाट मीन से क्या। आप व्हाट को आगे कर दीजिएगा, उसके बाद जो लगा था सब वैसे ही लगा दीजिए। यहाँ पर व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू वर्क, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू डू वर्क, ये बोल दिया तुम क्या काम करते हो, तो आप उसको आंसर दे सकते हो। अगर स्पीक करना चाहते हो तो तुम क्या काम कर सकते हो, या तुम क्या काम करते हो, व्हाट डू यू डू वर्क, मैं नौकरी करता हूँ, मैं एक अच्छी नौकरी करता हूँ, आई डू जॉब, या आई डू गुड जॉब। हाँ तुम कोई भी यहाँ पर अगर स्पीकिंग, देखिए और जब कभी स्पीकिंग करोगे तो आपको इसी सब क्वेश्चन से आपको स्पीकिंग में मदद मिलेगी, ठीक है। आगे लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, तुम घर क्यों जाते हो, तो लिखेंगे डू यू, सॉरी वाई, क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू होम, तुम कहाँ से आते हो, तो लिखेंगे वेयर, पहले वेयर डू यू कम फ्रॉम, कम फ्रॉम, ये हो गया इसका। आ, तुम कितना तेज दौड़ते हो, या तुम कह सकते हो तुम तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ये हो गया, ठीक है। तुम अपने गांव कब आते हो, हाँ तो वेन लिखेंगे, डू लिखेंगे, यू लिखेंगे, कम लिखेंगे, वेन डू यू कम टू योर विलेज, योर विलेज, तो क्या वेन डू यू कम टू योर विलेज, देखिए यू है तो अपने के लिए योर लग जाता है, वेन डू यू कम टू योर विलेज, तुम अपने गांव कब आते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव। चलो एक लास्ट बचा है, इसका डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव निगेटिव समझा देते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाई डज ही नॉट कॉल यू, देखिए एक एग्जाम्पल, वह तुम्हें क्यों नहीं बुलाता है ना, वाई डज ही नॉट कॉल यू, वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाता है, तो लिखेंगे वाई डज ही नॉट टीच यू, ये बन गया, ठीक है। तुम्हारे पिताजी काम क्यों नहीं करते हैं, तुम्हारे पिताजी फसल क्यों नहीं काटते हैं, लिखेंगे वाई डज योर फादर नॉट कट द क्रॉप, ठीक है। और लिख सकते हो माली बाग में फूल क्यों नहीं तोड़ता है, लिखेंगे वाई डज द गार्डनर नॉट
pluck the flower, pluck the flower in the garden। देखो कितने अच्छे से बन गया। ठीक। Why does the gardener not pluck the flower in the garden? माली बाग में फूल क्यों नहीं तोड़ता है? Washerman यानी कि when does the washerman not wash the cloth in the pond? यानी कि धोबी तालाब में कपड़ा कब नहीं धोता है। ये हो गया। देखो, व्हाई डज ही नॉट कॉल यू, व्हाई डज ही नॉट टीच यू, व्हाई डज योर फादर नॉट कट द क्रॉप, व्हाई डज द गार्डनर नॉट प्लक द फ्लावर इन द गार्डन, व्हेन डज द वाशरमैन नॉट वॉश द क्लॉथ इन द पॉन्ड। इस तरीके से हमारा WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और जो मॉडल टेस्ट में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरा पिछले वीडियो में आप जाकर उसे देखकर और पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।